समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। We'll have one by one. We'll start with PTI Sanjeev Singh. Yes, sir, I've noted. This is please be clear. This is a press conference about the farmers issue and the murder that has taken place in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I'm here to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम TV18।